अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कुछ बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान डील के मामलात फाइनल हो चुके हैं, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून वजारतें और वज़ीर आज़म का ओहदा अपने पास रखेगी, जबकि पीपल्स पार्टी सदर और दीगर आइनी ओहदे जो हैं, गवर्नर्स के ओहदे, ये वाले ओहदे अपने पास रखेगी। अच्छा, मज़ीद बात आगे करने से पहले इस मौजू पे एक लतीफ़ा आपको सुनाता चलूँ। पंजाब में जो पंजाब के गाँव हैं, वहाँ पंजाबी में माओं को अक्सर बेबे कहा जाता है। तो इस तरह पंजाब का एक गाँव था, वहाँ पे एक बेबे थी किसी घर में। बेबे के 3 बच्चे थे। एक दिन बच्चों को बहुत भूख लगी और घर में खाने के लिए जो कुछ भी मौजूद था उसमें से अचार सर फहरिस्त था। बेबे के मुताबिक अचार 3 चीज़ों पर मबनी था, 3 चीज़ों पर मुश्तमिल था अचार, जो 3 उसके बुनियादी अज्जा थे: आम, लसूड़ा और मिर्च। बेबे ने अपने तीनों बच्चों को, क्योंकि उसके 3 बच्चे थे, उसने तीनों बच्चों को बारी बारी करके अचार के साथ रोटी दे दी। एक बच्चे को आम के अचार के साथ रोटी दी, दूसरे बच्चे ने बोला कि बेबे मुझे भी दो, बेबे ने उसको लसूड़े के अचार के साथ रोटी दे दी। तीसरे बच्चे को बेबे ने मिर्च के अचार के साथ रोटी दे दी। अब बच्चे जो हैं वो बेबे की इस लाजवाल और बेपना मोहब्बत से और कुर्बानी से बहुत ज़्यादा मुतासर थे कि बेबे ने देखो सब कुछ तो हमें दे दिए, बाकी तो कुछ भी नहीं बचा शायद बेबे के लिए। आज बिलखसूस अचार तो वहाँ पे है ही नहीं। और तो उन्होंने बेबे से पूछा, बेबे सब कुछ तो आपने हमें दे दिया, ये अचार जो ये तो ख़त्म हो गया, तो अब आप किसके साथ खाओगी रोटी? बेबे चंद सेकंड सोचने के बाद बोली, पुत्रो अचार तो मुक गया, चलो मलाई थोड़ी पई सी, मैं मलाई ना खा लेनी, मेरा की है, मैं मलाई नाल गुजारा कर लाँगी। मतलब अचार तो मैंने आप लोगों को दे दिया बच्चों, तो मैं मलाई शायद थोड़ी सी पड़ी हुई है, दूध के ऊपर से उतारी थी, दूध भी ख़त्म हो चुका हुआ, सिर्फ मलाई उसकी जो वो बची हुई है। चलो मेरा क्या, मैं मलाई के साथ गुजारा कर लूँगा, मैं मलाई के साथ रोटी खा लेती हूँ, आप लोग सब मौज करो, यशी करो, अचार के साथ रोटी खाओ। तो यही कुछ जो है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जरदारी साहब जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ किया है। उन्होंने बोला है कि चलो मौज करो, मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातें, मुस्लिम लीग नून, MKM और दीगर इत्तेहादी जमातें जो थी उनके साथ, उनको बोला है कि मौज करो, आप लोग वजारतों में से अपने हिस्से भी लो, वज़ीर आज़म भी बनाओ, और मैं बिल्कुल जो है ना किसी भी किस्म की वजारत में और आप लोगों के साथ किसी भी किस्म का जो है ना वो हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक। लेकिन जो सदर का आइनी ओहदा है और दीगर आइनी ओहदे वो हम अपने पास रखेंगे, ठीक है। इस डील के बाद और ये मामला तय होने के बाद मेरे दिल में जरदारी साहब की जो सियासी बसीरत है वो और ज़्यादा नुमायाँ हो चुकी है, और मैं वाकई ये कहने पे मजबूर हो चुका हूँ कि एक जरदारी साहब पे बारी, और जरदारी साहब इस वक्त वाकई सियासत के बादशाह हैं। यह वक्त आने पे पता चलेगा मजीद कि उन्होंने क्या किया जब ये हुकूमत ख़त्म होगी। उसके बाद जब अवाम जो है वो पूछेगी अपने अपने उम्मीदवारों से जो हुकूमत में बैठे हुए थे उनसे कि बताएं, आपने तो ये भी नहीं किया, आपने तो ये भी नहीं किया, आपने तो ये भी वादा किया था, ये भी वादा किया था, उस वक्त जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन क्लियर कर लेंगे, क्योंकि वो भी यही कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी थी साथ देना, वरना हुकूमत ना बनती। अब अरबों के हिसाब से रुपया लगा है, हुकूमत तो बननी थी चाहे किसी की बनती, और इत्तेहाद होने के बाद ही बननी थी। इमरान खान साहब जो है वो तो कह रहे थे कि मैं किसी के साथ इनमें से इत्तेहाद नहीं करूँगा, तो उनके इत्तेहाद ना करने के बाद हुकूमत इन दोनों पार्टियों की ही बननी थी। तो अब जरदारी साहब यहाँ पे जो अपना वो यक्के का पत्ता खेल गए हैं, उन्होंने वजारतों में से हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया है, खुद आइनी ओहदे मांग लिए हैं। आखिर में सारा मलबा जो है वो नून लीग के ऊपर ही गिरना है, और जरदारी साहब की पोजीशन जो है ना वो हमेशा की तरह पिछली दफ़ा शायद इतनी क्लियर नहीं थी जब PDM में थे उस वक्त, क्योंकि बिलावल साहब वजारत खारजा के अहदे पे थे और सब इन्होंने आपस में मिल बांट की वजारतें ली थी। लेकिन उस वक्त के बाद जब इन्होंने लोगों के तासरात देखे
तो वजारतें लेने से और इस तरह के काम करने से वो पीछे हट गए। सिर्फ जो आइनी ओहदे हैं ना, जो कहते हैं कि आइन हमें देता है क्योंकि हमने उनको सपोर्ट किया हुकूमत बनाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए, और हम दीगर कोई फ़ायदा नहीं ले रहे, तो वो अपना वो मंतक पेश करके तो अपनी गेम भी कर गए हैं सियासी, और मलाई भी खा गए हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जनाब आप थोड़ी सी बात कर लें नई पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा। उन्होंने अपना हलफ उठा लिया और इस बात में मेरी बहस नहीं है यहाँ पे कि वो वाकई वज़ीर आला जो है वो जायज़ तरीके से मुंतखब हो के आई हैं, क्योंकि इलेक्शन के ऊपर तो अभी भी सवालिया निशान है कि इलेक्शन मुतनाज़ है, जो लोग उंगलियां उठाने वाले उठा रहे हैं। बहरहाल ये हकीकत इस टाइम इस वक्त तस्लीम करने में कोई आर महसूस नहीं करना चाहिए कि मरियम नवाज साहबा ने हलफ उठा लिया और वो इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला है। उन्होंने जनाब काफ़ी चैलेंजेस का जिक्र किया अपनी पहली तकरीर में, जिसमें बच्चों से लेके ख़वातीन, महंगाई, अक़लियतें, ट्रांसजेंडर्स और ऐसे ही कई दीगर और चीज़ों का, तालीम, सेहत, ऐसे दीगर चीज़ों का जिक्र किया कि उनके ऊपर उनके प्लान है, उनका मंसूबा है कि किस तरह उनको उन्होंने करना है, हकूक़ उनके देने हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। देखते हैं कि ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च होता है या वाकई वो अमली तौर पे कुछ करती हैं। अभी तक तो 1 या 2 दिन हुए हैं उनको ओहदा संभाले, और अभी तक जो जो खबरों की ज़ीनत बन रहा है, जो कैमरे की ज़ीनत बन रहा है, जो सामने नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पे खबरों में, वो बहुत एक्टिव अपने आप को शो कर रही हैं काफ़ी। ठीक है। और अगर कैमरे से हट के भी ऐसा ही रहा और आवाम तक सहूलत पहुँचे, महंगाई पर काबू पाया जाए और दीगर जो मसाइल हैं, जो अवामी मसाइल हैं, उन पर काबू पा लिया गया, तो मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छी वज़ीर आला साबित हो सकेंगी। बसूरत दीगर अगर महंगाई से लेके करप्शन तक, अगर किसी भी काम और किसी भी ऐसी जो 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 पहले चल रहा है जो ऐसा सिस्टम, उस पर काबू ना पाया गया, तो फिर मेरा ख्याल है कि इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और इनका इमेज जो है वो बहाल नहीं हो सकेगा, क्योंकि अभी इनको अपना मुस्लिम लीग नून का इमेज भी बहाल करना है और बहसीत वज़ीर आला अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से अदा करनी है जिससे पंजाब के लोगों का भला हो और लोगों के लिए कोई भलाई के समान ऐसे पैदा हों कि लोग वाकई समझें कि चलो, जो नहीं भी इनको समझते, जो मुतनाज़ा भी समझ रहे हैं, वो भी समझें कि चले यार आ गई हैं, जैसे भी तरीके से बेहतर काम कर रही हैं, ऐसा कुछ लगना चाहिए। अब देखते हैं कैसे ये अपने दरपेश चैलेंजेस को निपटती हैं। अभी तो उन्होंने कुछ चैलेंजेस का जिक्र किया जबकि बेतहाशा चैलेंजेस हैं। इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग्स में कोशिश करता रहूँगा उनका जिक्र करने का। हमारी तो यही कोशिश है कि जो भी हो वो अच्छे तरीके से आवाम के लिए फ़ायदामंद कोई काम कर सके और आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचे। देखते हैं कैसे ही अपने दरपेश चैलेंजेस को निपटती हैं और उससे आवाम को क्या फ़ायदा मिलता है। बस आज के ब्लॉग में यही मैंने बात करनी थी। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में किसी और मौजूद पर बात होगी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।